छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति का मतलब आप जानते हैं, जैसे कोई नियम है, कोई पॉलिसी है, और निर्देशक यानी कि इस नियम के तहत, इस नीति के तहत सरकार को काम करना है। अर्थात भाग 4 में ऐसे नियमों का उल्लेख किया गया है, ऐसी नीतियों का उल्लेख किया गया है जिसके तहत सरकार को कार्य करना है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व राज्य को कार्य करने का अवसर प्रदान करता है, परंतु नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित जो विषय हैं वो राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। वह राज्यों के संसाधन पर, राज्यों के रिसोर्स पर निर्भर है। यदि राज्य के पास संसाधन है, राज्य के पास रिसोर्स है, तो उसको फॉलो कर सकता है, उसको लागू कर सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य है, और अगर आप लोक कल्याण संबंधित कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित ही जब चुनाव होता है तो जनता आपको सत्ता से बाहर कर देगी। तो इस आधार पर यह कहकर नहीं बचा जा सकता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है और हम ये काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास संसाधन नहीं है तो आपको संसाधन जुटाना पड़ेगा। तो नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। तो सबसे हम पहले देखते हैं अनुच्छेद 36 में क्या है। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा जिस प्रकार अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि भारत एक राज्य है और भारत एक राज्य है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रदेश और संघ शासित प्रदेश आते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में आप लोग जान रहे हैं कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि 29 राज्य थे। लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 2 संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया, जिससे 2 केंद्र शासित और बढ़ गए, परंतु उधर एक केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया है, दमन और दीव का। इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर 8 हो गई है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है कि भारत राज्य के अंतर्गत यानी प्रदेश होंगे, प्रांत होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अगला है अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति एवं स्वरूप की व्याख्या। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? लोक कल्याणकारी है, जन कल्याणकारी है। इससे जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जा सकता है और समाज में जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं, उस असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है। अभी जो हम आगे अनुच्छेद के बारे में अध्ययन करेंगे उसमें इन्हीं सारी बातों का उल्लेख किया गया है। 38 देखते हैं हम। राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। अनुच्छेद 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। यानी सरकार को लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था बनाना है जो कि संविधान का लक्ष्य है, आदर्श है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब कि समाज में राजनीतिक असमानता समाप्त हो, आर्थिक असमानता समाप्त हो और सामाजिक असमानता समाप्त हो। जब तक ये तीनों प्रकार की असमानताएं समाप्त नहीं होंगी तब तक समाज में सामाजिक न्याय नहीं आएगा। तो राज्य को ये प्रयास करना है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था बनाए कि समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 में 3 है। अनुच्छेद 39 का, 39 खा और 39 गा। 39 का में है समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता। यानी भारत में निवास करने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को समान न्याय, यानी सभी को एक समान न्याय मिले। समान न्याय यानी कि न्याय प्राप्त करने में, न्याय प्रदान करने में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना किया जा सके। और निःशुल्क कानूनी सहायता यानी यदि कोई व्यक्ति कोर्ट आता है तो उसको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वहाँ उसको निःशुल्क कानूनी सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अनुच्छेद 39 का हो गया। उसके बाद 39 खा। 39 खा है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि वह सर्वोत्तम का हित कर सके। यानी जो सार्वजनिक धन है, जो जनता का धन है, उसका जो है मालिक ऐसा कोई व्यक्ति है हो, ऐसी कोई संस्था हो, उस पर नियंत्रण किसी ऐसे व्यक्ति का हो, किसी ऐसी संस्था का हो जो यानी सबका हित कर सके। तो ये आपका अनुच्छेद 39 खा है। 39 गा में है धन का समान वितरण। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो इस समय समाज की है वो आर्थिक असमानता है। किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है और किसी के पास बिल्कुल भी धन नहीं है। उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उन आवश्यकताओं को भी वह पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में यह व्यवस्था की गई कि जो धन है, जो पूंजी है, उसका भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों में उसका समान वितरण होना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था होगी तभी सामाजिक न्याय की जो अवधारणा संविधान की प्रस्तावना में की गई है उस अवधारणा को हम साकार कर सकेंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों में आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो और अनुच्छेद हैं, जैसा कि हमने बताया कि अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसके आगे हम लोग अगले टर्न पर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।